अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस सरदान स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की कॉपी वर्किंग करने जा रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर हमारी 3C स्टार्ट हो चुकी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखें ज़रा। एक्सरसाइज नंबर 3C का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन 1 में हम लोगों को बोल रहे हैं फाइंड HCF हम लोगों को किसका निकालना है। जो पहला पार्ट है हमारे पास वो दिया हुआ है इन लोगों ने 66, 72 और 30। इनका हम लोगों को HCF निकालना है। तो जल्दी से HCF निकाल लेते हैं। और HCF चाहे तो आप साथ निकाल लें, चाहे तो सेपरेट निकाल लें। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, जैसे कि अगर आप चाहें तो ऐसे साथ साथ HCF निकाल लें, साथ साथ आप लोग HCF निकाल सकते हैं। वो चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं या साथ में भी निकाल सकते हैं। मुझे साथ में निकालना ज़्यादा अच्छा लगता है HCF। ठीक है, तो फिलहाल तो आप लोग अभी क्योंकि नया नया काम कर रहे हैं तो अलग अलग निकाल लें, कोई बात नहीं। तो 2 के टेबल में 33 और 3 के टेबल में 11 पे, 11 के टेबल में 1 पे। अच्छा, और यहाँ पर 2 के टेबल में हमारे पास 36, 2 के टेबल में 18 पे, 2 के टेबल में 9 पे, 3 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 1 पे। ये हम लोगों का यहाँ पर निकल गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब 30 को करना है, तो 30 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कहाँ से कर रहे हैं। 2 से 2 के टेबल में हमारे पास आ गया ये 15 पे, 3 के टेबल में हमारे पास ये आ गया 5 पे, और 5 के टेबल में हमारे पास ये आ गया 1 पे। अब सेपरेटली उनको लिखना है एक एक करके। तो सेपरेटली कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 66 के फैक्टर्स क्या है। और कंप्लीट एक्चुअली 66 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 11। ये प्राइम फैक्टर्स में हम लोगों ने लिख दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ 72। तो 72 के फैक्टर्स हम लोग कैसे लिखेंगे। 72 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3। और फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स एक्चुअली, इसको ज़रा सही करें। ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं सारे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, प्राइम फैक्टर ऑफ 66, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या होगा, 2 × 3 × 5। इनको हम लोग आपस में साथ साथ लिख लेते हैं। साथ साथ जो कॉमन है हमारे पास वो देख लें। मेरे पास कॉमन है 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3। तो यहाँ पर से भी 2 × 3, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। साफ़ सुथरा काम कर लेते हैं। एक तो देखना भाई, ये 2 कॉमन आ रहा है सबके अंदर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। और दूसरा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा, इस 2 के अलावा जो है ये 3 कॉमन आ रहा है। ओके, तो 2 × 3 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 2 × 3 यानी कि 6। मेरा HCF क्या है, HCF इज 6। ये HCF है। बहुत इजी क्वेश्चन था। और मैं जो आप लोगों को बोल रहा था कि मुझे एक साथ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा 66, 72, 30, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये सब आते हों, तो 2 के टेबल से हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो 2 के टेबल में यहाँ पर मेरे पास आ गया 33 पे। अच्छा, और ये हमारे पास आ गया 36 पे, और 2 के टेबल से ही आ गया 15 पे। फिर दोबारा से मैं अगर अब कौन से टेबल से करूँ, 2 से तो कर नहीं सकता क्योंकि 33 और 15 आ नहीं सकते। 3 से करते हैं। 3 के टेबल में हाँ सब आ रहे, तो 11 यहाँ आ गया 3 के टेबल से, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12 यहाँ पे आ गया, और 3 × 5 = 15। अब देखें ज़रा, 11 और 5 ये प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये एक टेबल में तो आ ही नहीं सकते।
तो अब कोई भी नंबर किसी एक टेबल में आ ही नहीं सकता। यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरा आंसर 6 हो गया। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग क्योंकि बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, आप लोगों को ये भी सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सीखने में क्या टाइम लगेगा, प्रैक्टिस है, बस 2-4 दफ़ा करो आ जाएगा। इतना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपको SCF निकालना है, यहाँ पर आ गया। यहाँ हम लोगों ने SCF निकाल लिया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है इसी का SCF फाइंड SCF का पार्ट बी जो है हमारे पास। पार्ट बी के अंदर हम लोगों को क्या करना है, पार्ट बी के अंदर बोल रहे हैं कि 180, 240, 270 इनका SCF निकालो। तो आई होप सो कि आप लोग एक साथ निकाल सकते हैं SCF। मैंने कॉपी के अंदर तो अलग अलग निकलवाया हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो नया काम कर लेते हैं। तो 180, 240, 270। वैसे तो स्टूडेंट्स SCF निकालने का ना सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका क्या है, SCF असल में होता क्या है, इसकी अगर मैं SCF की डेफिनेशन देखूँ तो आप लोग दिमाग में भी कर सकते हैं। SCF होता है सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये सब आता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है SCF की, हमारी देसी डेफिनेशन है, ठीक है। तो SCF का मतलब ये हो गया। तो SCF आप अपने माइंड में भी ढूंढ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है 0 सबके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है 10 तो एक फैक्टर होगा, और 10 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और बाकी अगर देखें 18, 24 और 27 ये सब 3 के टेबल में आता है। तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि 30 आएगा आंसर। SCF जो है इनका 30 आएगा, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को अभी सिखाना है, ये बताना है, तो ऐसा ऐसा चलता है। तो 2 के टेबल में सब आ सकते हैं, तो वो देखना है जिसमें सब आ सकते हैं। तो 2 के टेबल से चेक करते हैं क्या सब आ सकते हैं। हाँ, तो 2 के टेबल में 9 पे आता है 18, 0 ऐसे आ गया। 2 के टेबल में 1 पर आता है 2, 2 पे आता है 4, 0 ऐसे ही आ गया। 2 के टेबल में 1 पर आता है 2, 3 पर आता है 6, 1 यहाँ पर गया, और 5 पर हमारे पास 135 आ गया। अब सब जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ सकते, और अगर सब 2 के टेबल में नहीं आ सकते हैं तो हम 2 से यहाँ पर डिवाइड भी नहीं करेंगे। SCF निकालने हम LCM नहीं निकाल रहे। तो SCF निकालना यहाँ पर किससे में करते हैं, अब हम लोग 3 से कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से क्या करेंगे, तो 3 3s are 9, 0 ऐसे आ गया। 3 4s are 12, 0 ऐसे आ गया। 3 4s are 12, 1 आगे गया। 3 5s are 15। अब 3 के टेबल में भी सब नहीं आते, तो हम 3 के टेबल से भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब 5 के टेबल में आता है सब, तो 5 के टेबल में 5 6s are 30, 5 8s are 40 and 5 9s are 45। 6, 8 और 9 किसी एक टेबल में आते ही नहीं है, तो इनको हम लोग किसी और नंबर से डिवाइड कर भी नहीं सकते। तो हमारा ये कौन सा हम लोग SCF निकालने, कौन सा तरीके से निकालने, साइमल्टेनियस वे से। तो साइमल्टेनियस वे में हम लोगों का आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पे हम लोगों का आंसर बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 30 मेरा SCF है, ठीक है। ये था साइमल्टेनियस वे, जल्दी सॉल्व हो जाता है। आप चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। 180 को अलग लिख लें, 240 को अलग लिख लें, और 270 को अलग लिख लें, ठीक है। और कॉपी में भी अगर आप लोग आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से कर लें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी के अंदर, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी के अंदर, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। या मैं रेफ़र करूँगा, मैंने क्या किया, मैं प्रेफर करूँगा कि मैंने पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे करवाया, आप ऐसे ही कर लें, और दूसरा क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लें। तो दोनों आप लोगों के पास जो है क्वेश्चंस दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
आसान रहेगा। अब अगला क्या है, अब हम लोगों के पास ये एक्सरसाइज बस 2 ही क्वेश्चंस की थी, मतलब एक ही क्वेश्चन की थी और एक क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। ये हम लोग की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम लोगों की एक्सरसाइज नंबर 3D शुरू हो रही है और 3D मिलती जुलती है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है इसमें फाइंड LCM। तो LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करना है स्टूडेंट्स बहुत आसान है। LCM हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देख लें ज़रा यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 18, 30, 50 एंड 10। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं उसको। 18, 30, 50 और 10। अच्छा, इसको भी करने के 2 मेथड हैं, या तो आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से करें, और दूसरा मेथड है सबसे बड़ा नंबर जो आपको नज़र आ रहा है ना, आप उससे डायरेक्ट कर दें। तो सबसे बड़ा नंबर जो है मुझे यहाँ पर सीधा सा जो है दिख रहा है कि क्या है। सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ पे 10 दिख रहा है, दूसरा 18 भी मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। तो दोनों तरीक़ों से मैं करवा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको कि हमें करना क्या। तो जो तरीका आपको आता है वो क्या है कि 2 से करेंगे हम। पहले ये 9 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। अब किस टेबल से करेंगे, 2 से तो हम कर नहीं सकते, फिर कोई भी नहीं आता। 3 से करेंगे, 3 5 15, 25 ऐसे और 5 ऐसे। फिर से 3 करेंगे क्योंकि ये अकेला 3 आता है, 3 1 3, ये 5 ऐसे और 25 भी ऐसे और 5 ऐसे। अब किस टेबल से करेंगे, 5 के टेबल से करना पड़ेगा। तो 5 1 5, 5 5 25 और 5 1 5, सॉरी 5 1 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब दोबारा से जो है 5 से करेंगे। अच्छा, 1 तो लिखना पहले, 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, ये यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास आएगा LCM। जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो हमारे पास 10 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 5, और सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास हो गया 45। 45 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारा हो गया 450, 450। तो हमारे पास LCM यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास LCM आ रहा है 450। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं बोल रहा था मैं इसको आप लोगों को शॉर्ट तरीके से करा दूँ। तो शॉर्ट तरीके में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही करना है बस। हम लोगों को क्या करना है, जैसे ये 18 है ना, 18 हो गया, 30 हो गया और 18, 30 और 50 और 10। अच्छा, ये 18 है, 180 नहीं है, मैंने शायद जो है वो 10 बोल दिया था इसमें, कि मुझे नज़र आ रहा है कि 10 के टेबल में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ज़रा जल्दी से देखें, आप यहाँ पर जो है नोट कर सकते हैं कि सारे नंबर्स जो आ रहे हैं किसी एक टेबल में, बड़े टेबल के अंदर। हाँ स्टूडेंट्स, मुझे ये लगा ये 180 है, मैंने इसलिए यहाँ पे एक फंबल कर दिया, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको 10 से नहीं कर सकते, तो ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। इसको हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप अलग अलग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी। पार्ट बी हमारा क्या है, हम लोगों को करना है 11, 77, 14 और 7 को। स्टूडेंट्स, ये भी जो है कोई डायरेक्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट में क्या होता है, जो अगर कोई एक नंबर सबके टेबल में आ रहा हो ना, तो हम उससे सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। बस ये शॉर्टकट होती है, कोई इतना वो नहीं है कि जैसे कि लेट सपोज ये 11 के बजाय जो है अगर 66 होता
66 तो खैर नहीं, 14 होता या 21 होता, ठीक है। अगर 7 के टेबल में आता होता तो हम लोग सबको एक दफ़ा 7 से डिवाइड कर देते ताकि नंबर्स हमारे छोटे हो जाएं। ये शॉर्ट ट्रिक कहलाती है, लेकिन अब छोड़ें खैर। मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब एक कॉमन सेंस कहलाता है। खैर फ़िलहाल जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 11, 77, 14 और 7। तो सबसे छोटा नंबर जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 2। तो 2 से सबसे पहले करके यहाँ पे फारिग हो जाता है। तो 2 से अगर हम यहाँ पर फारिग हो गए तो ये हमारे पास 7 और 7 यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद जो सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है वो नंबर दिख रहा है 7। तो 11 तो भाई ऐसा का ऐसे ही आ गया, और 7 के टेबल में 11 पे आता है 77, और 7 1 ज़ार 7 और 7 1 ज़ार 7। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को 11 के टेबल से करना है। तो 11 1 6 11 और 11 1 6 11। ये 1 और 1 ऐसा का ऐसा ही रहा। तो हम लोगों के पास क्या बन गया, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 होता है। 14 मल्टीप्लाई बाय 11 शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको। 1 4 अलग लिखते हैं, 1 + 4 5। 11 से मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, मेरी चैनल पर है, मिल जाएगी आपको शॉर्ट ट्रिक्स सारे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की ना। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट जो सी है वो आप लोग खुद करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है। और ये खुद करें, अभी बैठ के करें फिलहाल। 6 9 18 और 30 ये सारा वर्क फेयर कॉपी का, मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ, ये सब फेयर कॉपी वर्किंग है आप लोगों की, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों के पास एक्सरसाइज नंबर 3E शुरू हो गई है। उस 3E को मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से अपलोड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के मंथली टेस्ट होने वाले हैं, फाइनल टाइम स्टार्ट होने वाला है। ये फेयर कॉपी वर्किंग जल्दी से करें, जल्दी से मुझे चेक करवाएं, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह।